हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारे चैनल में आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों, बोर्ड एग्ज़ाम में आए हुए पैसे ट्रांसलेशन को कैसे सॉल्व करें। यानी जो आपके पेपर में हाई स्कूल में 4 मार्क्स का आएगा, 4 नंबर का, और इंटर में 5 नंबर का पैसे ट्रांसलेशन ज़रूर पूछा जाता है। या ऐसे लोग जो इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं, किसी भी हिंदी पैसेज को इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करें। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं पूरा बताऊंगा कि किसी भी पैसेज ट्रांसलेशन को हम आसानी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं। आपको रूल और रेगुलेशन के साथ पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो दोस्तों आप हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट किए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसी ही इम्पोर्टेंट जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे वीडियोस अवेलेबल करा सकें कि आप उसकी प्रैक्टिस करके अच्छे नंबर भी ला सकें और अपने इंग्लिश स्पीकिंग स्किल को और ग्रो कर सकें। अगर आप ये चाहते हैं तो ये काम करें। बाकी आज की जो टॉपिक है मैं आपको क्या बताऊंगा, उसके लिए आप रेडी रहें। सबसे पहले मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं कि किस चीज़ का हमें जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ मैंने लिखा है, किसी जंगल में 2 बैल थे, वे घनिष्ठ मित्र थे, वे सदा साथ रहते थे तथा एक दूसरे की सहायता करने के लिए तैयार रहते थे। शेर भी इन पर आक्रमण करने से डरता था। ठीक है, तो अब ये दिया गया है। देखिए नीचे मैंने और भी लिखे हैं, लेकिन सबसे पहले मैं यही बात करना चाहूँगा कि पहले जो मैंने दिया है इसको मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि कैसे हमको करना है। तो देखिए दोस्तों या स्टूडेंट्स, जो भी आप सेंटेंस पढ़ें पहले उसको समझें कि ये किसमें का ट्रांसलेट है। देखिए आप लोग बहुत सारे यूज़ आप भी पढ़े होंगे, मैं मानता हूँ, आई सपोज कि आप लोग टेंस भी पढ़े होंगे। देखिए जब आपको सबकी जानकारी होगी तभी आप पैसे ट्रांसलेशन कर सकते हैं। ठीक है, और नहीं भी किए हैं कभी तो पहली बार भी अगर करेंगे तो मैं ऐसे ट्रिक बताऊंगा आपको कि आप आसानी से करना सीख जाएंगे। तो सबसे पहले जब हम पढ़ते हैं ना, तो सबसे पहले सेंटेंस के लास्ट में जाते हैं इधर। जब यहाँ जाते हैं तो खाली बैल थे ऐसा कुछ करके आ रहा है, पता ये चला कि ये वाज और वर का ट्रांसलेशन है। वाज और वेर का ट्रांसलेशन आप सभी लोग किए भी होंगे। और किसी जंगल में 2 बैल थे, और यहाँ पर सब्जेक्ट भी नहीं मिल पा रहा है, ध्यान देना। तो यहाँ पर ऐसे ट्रांसलेट को उठाने के लिए हम देयर से स्टार्ट करते हैं। इसकी किससे स्टार्ट करते हैं? देयर से। तो जब हम देयर से स्टार्ट करेंगे, ध्यान दीजिएगा आप तो यहाँ हम देयर लिख दिए। ठीक, तो देयर हमने लिख दिया। अब उसके बाद थे है। अब ये प्लूरल में है भाई, 2 बैल है, एक होता तो हम वाज लगा देते, लेकिन जब 2 बैल हैं तो वेर लगा देंगे। देयर वेर। कितने बैल थे? 2 बैल, तो यहाँ लिखेंगे 2। उसके बाद बुल, BULLS, बुल्स। देखिए ऑक्स मीन्स भी बैल होता है और बुल मीन्स भी बैल होता है। कुछ आपको जानकारी दे दूं मैं। देखिए बुल मतलब होता है जो खुला हुआ बैल होता है, सांड जो होता है वो बुल है। और जो बैल यूज़ करते हैं हम लोग डोमेस्टिक जो बैल होते हैं हमारे, वो ऑक्स में आते हैं। अच्छा, तो आप यहाँ ऑक्स का ऑक्सन भी कर सकते हैं, लेकिन बुल ज़्यादा सुटेबल है, इसलिए आप इसी को यूज़ करें, क्योंकि जंगल में है तो खुला होगा वो। तो दियर वेयर 2 बुल्स कहाँ थे? जंगल में। तो इन द, किसी जंगल में, इन ए फॉरेस्ट कर दें, इन ए फॉरेस्ट। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, हमको किसी के लिए कोई अंग्रेजी नहीं लगाना है। बहुत सारे नए स्टूडेंट जब वो होते हैं ना, या कोई नया इंग्लिश सीख रहा होता है, तो उलझ जाता है सबसे पहले किसी में, और उसको देयर का यूज पता नहीं होता, जबकि है बहुत आसान। आप मतलब अगर आप देखेंगे तो किसी जंगल में 2 बैल थे, इसका मैंने कितनी आसानी से ट्रांसलेट किया, आप देख सकते हैं खुद कि देयर को मैंने सब्जेक्ट बना लिया। देयर वेयर 2 बुल्स, 2 बैल थे, पहले इतने करेंगे। जंगल में की इंग्लिश लास्ट में लिखी जाती है, इन ए फॉरेस्ट। इन मतलब में हो गए, ए माने एक या किसी भी इसका मतलब हो जाता है। अच्छा, और फॉरेस्ट मतलब जंगल होता ही है, आप लोग जानते ही। तो इस तरह से हमने किया कि देयर वेयर 2 बुल्स इन ए फॉरेस्ट, ये हो गया। अब चलिए हम अगले वाले में चलते हैं। वे घनिष्ठ मित्र थे, तो वे की इंग्लिश होती है दे। ये सब वाज वेयर का ट्रांसलेशन है। दे वेयर हमने कर दिया, दे वेयर, वे थे। अब क्या थे? घनिष्ठ मित्र। तो घनिष्ठ के लिए हम क्लोज फ्रेंड लिख दें या फिर फास्ट फ्रेंड भी होता है, तो चलिए हम क्लोज लिखते हैं, क्लोज फ्रेंड्स।
दे वेर क्लोज फ्रेंड्स। फिर उसके बाद वे सदा साथ रहते थे, तो वे की इंग्लिश दे। लेकिन दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बताते चलूँ, रहते थे अभी वाज वेयर का ट्रांसलेशन नहीं है, थे जरूर आ रहा है। तो ते थे, ती थी, ता था, कौन से टेंस की पहचान है आपको पता ही होगा, पास्ट इनफिनिट सिंपल पास्ट उसमें का है। तो यहाँ पर क्या होता है, फिर वाज वर्ब नहीं लगेगा, तो हम क्या करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म कर देंगे। वे की इंग्लिश हमने दे लिख दिया, और सदा के लिए मतलब कि हमेशा, उसके लिए हमने ऑलवेज लगा दिया। क्या लगा दिया, ऑलवेज। ऑलवेज मैंने सदैव या सदा, ऑलवेज। उसके बाद रहते थे कि इंग्लिश हमने यहाँ लिव्ड कर दिया, लिव्ड। तो दे ऑलवेज लिव्ड, साथ की इंग्लिश लिख देते हैं टुगेदर। क्या लिख देते हैं, टुगेदर। तो हमने टुगेदर कर दिया। अभी देखो हमारा फुल स्टॉप नहीं आया, तथा जो लगा है ना, तो तथा का मतलब एंड होता है, तथा का मतलब और होता है, तो हम यहाँ एंड कर देंगे। एंड हमने लिखा, एंड करने के बाद एक दूसरे की सहायता करने के लिए तैयार रहते थे। एंड रेडी, रेडी मतलब कि तैयार, रेडी या प्रिपेयर भी कर सकते हैं आप, रेडी टू हेल्प, ठीक है, ईच अदर। ईच अदर माने एक दूसरे की, और वन अनादर जब दो लोग से ज़्यादा के लिए आता है तो एक दूसरे के लिए वन अनादर लगता है। अच्छा, और अगर दो लोग हैं तो ईच अदर आप लगा देंगे। कोई भी हो, चाहे सजीव हो, जानवर हो, इंसान हो, अगर एक दूसरे में दो लोग हैं तो ईच अदर लगाएंगे आप, अगर दो से अधिक लोग हैं तो वन अनादर लगाएंगे। ठीक, करने के लिए तैयार रहते थे। शेर भी इन पर आक्रमण करने से डरता था। इवन, इवन माने होता है यहाँ तक कि शेर भी, यहाँ तो है नहीं लेकिन सेंस उसका निकल रहा है। इवन द लायन, द लायन वाज अफ्रेड, अफ्रेड मीन्स डरता था। टू अटैक, अटैक माने होता है आक्रमण करने से, ऑन देम। देखिए एकता में बहुत बड़ी शक्ति होती है, शेर भी डर रहा है ना। फिर चलिए भाई हम नीचे ले चलते हैं आप लोगों को। इतना ट्रांसलेशन अगर आप करना सीख गए हों या देख लिए हों, समझ में आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है। ना समझ में आया है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, तो मैं रिप्लाई ज़रूर कर दूंगा। वैसे इतना समझा रहा हूँ कि हर कोई भी सीख सकता है बिल्कुल आसानी से। फिर चलते हैं हम, एक बार उसने सोचा, तो एक बार की इंग्लिश हम लिखेंगे वंस। उसने सोचा, ही, थिंक का सेकंड फॉर्म थॉट, तो पास्ट इनफिनिट में आ गए। अच्छा, अब अभी तक हम वॉज वेयर में चल रहे हैं तो पास्ट इनफिनिट में चल रहे हैं। सोचा, ही थॉट, सोचा तक होगा यदि, यदि के लिए हमने इफ कर लगा दिया, इफ माने यदि हो गया। मैं इन दोनों को अलग कर दूं तो आई, फिर वुड, सेपरेट, सेपरेट माने होता अलग, बोथ, बोथ माने दोनों, इन दोनों को ना, बोथ ऑफ देम अलग कर दूं तो क्या होगा, मैं इनमें एक से एक को मार सकता हूँ। तो आई कैन किल, आई कैन किल, इकट्ठा नहीं मर पा रहा है ना, तो वही सोच रहा है। वन ऑफ देम, वन ऑफ देम, एक को मार सकता हूँ। अतः एक दिन वह एक बैल के पास गया, अतः के लिए सो लगा दीजिए, देयरफॉर लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। वन डे, सो वन डे, वन डे ही वेंट, ही वेंट मतलब वह गया, ही वेंट टू ए बुल, टू ए बुल, या आक्स भी कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बुल करें ज़्यादा सही है। ठीक है, तो दोस्तों ये रही आज की हमारी टॉपिक, जिसमें हमने आपको दी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जानकारी, जिसको सीख करके आप अपने ट्रांसलेशन स्किल को मजबूत बना सकते हैं और बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी टॉपिक के साथ। तब तक बने रहें आप सभी लोग गोल्डन फ्यूचर 0 मिनट के साथ। और भी जो नवी वीडियो हमने अपलोड किया है इस पर, उसको भी आप सभी लोग वॉच करें और फिर देखें कि आपको इंग्लिश कितना अच्छे ढंग से आने लगेगी। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं तक दोस्तों, थैंक्स सो मच।